हर कौम दूसरी कौम पे एतराज करती है। यहूदियों ने ईसाइयों पे एतराज किया, ईसाइयों ने यहूदी पर एतराज किया, और जब इस्लाम शुरू हुआ तो यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अंबिया का मजाक उड़ाया, मोजिज़ात का मजाक उड़ाया। अब भी काफिर और मुशरिक और दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है। तो मजाक उड़ाने से क्या कौमें अपना दीन छोड़ देती हैं? नहीं, कोई दीन नहीं छोड़ता। सबसे ज्यादा मजाक हिंदुओं का दीन है, जहां अब तक साइंसी दौर में वो हाथी की पूजा कर रहे हैं, सांप की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, मगर उनका इख्तियार और इख्तिदार देखो कि अपने मुल्क में गाय नहीं कटने देते। अगर एक मुसलमान गाय काट दे तो उसका गला काट देते हैं। तो वो जिहालत पे इसरार कर रहे हैं। हमारा मजहब तो अक्ल ही अक्ल है, इल्म ही इल्म है। हम कोई जिहालत की बात नहीं करते, वही कहते हैं जो कुरान ने कहा, बाल बराबर। हम कुरान के किसी आयत के मानियों मफहूम से नहीं हटते। हमारे अकायद कुरान के अकायद हैं। अब कोई कुरानी आयात पर ही एतराज कर रहा हो और कुरानी आयात को ना मान रहा हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं। कलमा गो हो और कुरानी आयात और अल्लाह के मोजिज़ात पर यकीन ना हो तो हम उसके लिए क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने, कुरान कह रहा है, क्या सरकार का मजाक नहीं उड़ाया? जब वही आई तो उन्होंने मजाक नहीं किया, मजाक ही तो था। जब ही तो सूरह तब्बत यदा अबी लहब काय के लिए उतरा, इसलिए कि अबू लहब सरकार का मजाक उड़ाता था। जब सरकार चलते थे तो उनके पीछे हाथों को नचाकर नकल करता था रसूल अल्लाह की मजाक में। अल्लाह ने कहा तब्बत यदा, टूटे तेरे हाथ। और उसकी बीवी अबू लहब की बीवी उम्मे जमील कौन है? उम्मे जमील यजीद की सगी फूफी है, उसी खानदान की है। जब रसूल अल्लाह आते होते थे तो कांटे बिछा देती थी रास्ते में, जो रसूल के पैरों में चुभ जाते थे। तो सरकार की मोहब्बत में अल्लाह ने सूरा उतारा, हम्मा लतल हतब। ये जो अबू लहब की बीवी है, इसकी गर्दन में रस्सियां डालकर हम खींचेंगे। यानी ये भी तो देखो कि पूरा मक्का दुश्मन है रसूल का, लेकिन तबर्रा का सूरा भेजकर रसूल से कहा पढ़ो, डरो नहीं। अबू लहब को भी बुरा कहो, उसकी बीवी को भी बुरा कहो। तो जब मेरा रसूल काफिरों से ना डरा तो मैं मुसलमानों से डर जाऊं? मैं मुस्लिम मुल्क में रहता हूं, मैं नेपाल जैसे मौजिज़े ना पढ़ूं? क्या मुसीबत आ गई? क्या हुआ? पहली बार कोई बात हो गई तारीख शियत में। कब नहीं शाम गरीबा का मजाक उड़ा था इसी पाकिस्तान में। कब नहीं ये कहा गया कि शिया अपने परचमों पर सुन्नी बच्चों को कत्ल करके उनका लहू छिड़कते हैं। कब नहीं कहा गया कि बिरयानी में ये डालते हैं, सुन्नी बच्चों का खून डालते हैं। यह प्रोपेगेंडा किया गया इस इस्लामी मुल्क में। ये तो सब हम सुनते चले आ रहे हैं 70 बरस से। तो क्या उस वक्त मजाक नहीं उड़ा था? क्या हाथ जोड़े थे उम्मत मुस्लिमा के शियों ने कि ये सब ना कहो भाई, हम बच्चे नहीं हलाल करते, हम बिरयानी में खून नहीं मिलाते, हम परचमों पे खून नहीं छिड़कते? माजरतें की थी, माफिया मांगी थी। इससे बड़ी बातें तो नहीं हो सकती। शाम गरीबा में चराग गुल कहा गया, वो तो कहो टेलीविजन आ गया तो पूरे पाकिस्तान ने शाम गरीबा टेलीविजन पे देखी, तो जरा गलत फहमी दूर हुई कि शाम गरीबा क्या है। क्या नहीं गदीर के लिए कहते, क्या नहीं नौरोज के लिए कहते। किताबें भरी पड़ी हैं शियों के खिलाफ जो मजाक उड़ाए गए, तो हम डर जाए?
हम इस मजाक से डर जाए, हम कुछ चीजें छुपा ले और कुछ बयान ना करें। अरे हम तो तबर्रा भी नहीं छुपा रहे, हम तो दुश्मने अहले बैत को, हम क्या डर गए? इसी मुल्क में कहा गया यजीद बख्श दिया जाएगा, यजीद को रजी अल्लाह कहा गया, फेसबुक पे साइडें बनी हुई हैं, माविया और अली भाई भाई की साइडें बनी हुई, तो हम डर गए, हम डर गए? नहीं, डरने वरने की बात नहीं है। न 1400 साल पहले डरे थे, न अब डरेंगे। डरे वो जिसके पास इमाम ना हो, वो डरे जिसके पास हादी ना हो, हर एक के पीछे चल पड़े, हर एक के पीछे चल पड़े। नहीं, सिफात वालों के पीछे चलते रहे, सिफात वालों के पीछे चलेंगे।